This is WBBM Chicago News Radio 78, 1 minute, 10 seconds after the hour of 6. We are abandoning our network service, abandoning our log at WBBM. One witness to the crash saying that immediately after the takeoff, about 15 seconds, part of the left engine blew. There was a loud rumbling noise. I got up from my desk and I could see this plane hovering, going from side to side, and then it just kind of did a nosedive. There was a large burst of flames and then a lot of heavy black smoke. Plane could have been taking off and then just went straight down again. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 191 यूनाइटेड स्टेट्स से चलने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, जिसे अमेरिकन एयरलाइन शिकागो ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस एयरपोर्ट तक चलाती थी। 25 मई 1979 की दोपहर को इस फ्लाइट को चलाने वाला एयरक्राफ्ट मैकडॉनल्ड डोगलस DC-10 रनवे 32R से टेक ऑफ कर रहा था। इस फ्लाइट को कैप्टन वॉल्टर लग्स उड़ा रहे थे, जिनकी उम्र 53 ईयर्स थी। कैप्टन का 22,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और फर्स्ट ऑफिसर जेम्स डिलार्ड थे, जो 49 ईयर्स के थे और उनका 9,275 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फ़्लाइट इंजीनियर यूरोविच 56 ईयर के थे और उनका 15,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। प्लेन जैसे ही अपनी टेक ऑफ स्पीड पर पहुंचा, प्लेन के कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। प्लेन का एक इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका था। पायलट्स को ये उम्मीद थी कि वो प्लेन के बाकी 2 इंजन की मदद से प्लेन को नीचे उतार लेंगे। पायलट्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि प्लेन में क्या खराबी हुई है, लेकिन वहाँ के ATC कंट्रोलर, जो अपनी आंखों से ये सब देख रहा था, उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि इस प्लेन पर कितनी बड़ी आफत आ चुकी है। टेक ऑफ करते ही प्लेन का लेफ्ट इंजन अलग हो गया, जिससे कंट्रोल ख़त्म हो गया और ये रनवे के एंड पर तकरीबन 1 मील से भी कम फासले पर गिरकर तबाह हो गया। जहाज में सवार तमाम 258 मुसाफिर और अमले के 13 अफराद के साथ ज़मीन पर मौजूद 2 अफराद हलाक हो गए। 273 हलाकतों के साथ साथ ये हादसा यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाला सबसे अफसोसनाक वाक़या साबित हुआ। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि जब एयरक्राफ्ट अपना टेक ऑफ शुरू कर रहा था, तभी प्लेन का लेफ्ट इंजन प्लेन के लेफ्ट विंग से अलग हो गया और विंग के ऊपर से पलटकर रनवे पर गिर गया। जैसे ही इंजन प्लेन से अलग हुआ, इसका हाइड्रोलिक फ्लूइड भी लीक होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर भी हो गया। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हुई तो ये बात सामने आई कि फ़्लाइट 191 के लेफ्ट इंजन और पायलॉन को पिछले साल ही खोला गया था, लेकिन इसको खोलने के लिए सही तरीके को फॉलो नहीं किया गया। पायलॉन प्लेन का वो हिस्सा होता है जो इंजन को प्लेन के एयरफ्रेम से जोड़ता है। एयरक्राफ्ट DC-10 के मेंटेनेंस मैनुअल के मुताबिक इंजन को अलग करने के लिए सबसे पहले पायलॉन से अलग करना होता है, जिसके बाद इंजन को अलग करके पायलॉन को खोलना होता है। लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस की लापरवाही सामने आई। वो एक एक करके अलग करने के बजाय सीधा पायलॉन को विंग से खोल देते थे। ऐसा करने से उनका काफ़ी वक्त बच जाया करता था, लेकिन DC-10 एयरक्राफ्ट के लिए ये तरीका सही नहीं था। पायलॉन को बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि वो इंजन को सही तरीके से संभाल सके। मेंटेनेंस टीम पायलॉन और इंजन को एक साथ अटैच कर देती थी, जो एक निहायत गलत प्रैक्टिस थी। सही प्रैक्टिस में पहले पायलॉन को एयरक्राफ्ट के विंग से अटैच करना होता था, उसके बाद ही इंजन को, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ।
पायलॉन को गलत तरीके से अटैच करने की वजह से पायलॉन का पिछला हिस्सा वक्त के साथ डैमेज होता चला गया, जिसके बाद पायलॉन इंजन का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया और इंजन प्लेन से अलग हो गया। इन्वेस्टिगेशन से ये बात भी सामने आई कि DC-10 मॉडल के 2 और प्लेन्स के साथ भी मेंटेनेंस के दौरान ऐसा ही किया गया था। फौरन ही उन दोनों प्लेन्स को ग्राउंडेड कर दिया गया। जब उन दोनों प्लेन्स के बारे में तहकीकात की गई तो दोनों के पायलॉन के अटैचमेंट्स में क्रैक्स मिले और वक्त गुजरने के साथ ये क्रैक्स और भी कमज़ोर हो जाने का ख़तरा था। इस हादसे के बाद अमेरिकन एयरलाइंस ने एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस पर काफ़ी काम किया। प्रोसीजर्स को सही तरीके से फॉलो किया जाने लगा, पर अफसोस इसके लिए 273 लोगों को जान की कुर्बानी देनी पड़ी। Once upon a time.